नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक मेहनती धोबी और उसके गधे की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या काम से बचने के लिए अपनाई गई कोई छोटी मोटी चालाकी कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकती है? यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो मिलते हैं कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर्स से। एक गांव में रहता था एक धोबी और उसका एक साथी था, उसका गधा। दोनों की जिंदगी मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अब ये जो गधा था ना, वो कामचोर बिल्कुल नहीं था। बहुत मेहनती था। बेचारा दिन भर कपड़ों का भारी बोझ उठाता था, लेकिन मेहनत के साथ साथ थोड़ा नादानगी था। तो चलिए अब कहानी में उस मोड़ पर आते हैं जहां गधे के हाथ एक चालाक तरकीब लग गई। ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, बस गलती से हुई एक खोज थी। हुआ ये कि एक दिन गधे को खेत में कुछ सफेद बोरियां दिखीं। उसे लगा ये तो कोई खास किस्म की बहुत ही टेस्टी घास है और वो उसे खाने लगा। उसे क्या पता था कि वो असल में नमक खा रहा है। और फिर जो हुआ वो गधे के लिए किसी जादू जैसा था। भाई, नमक खाकर उसे जोर की प्यास लगी तो वो पानी पीने नदी में चला गया। और जैसे ही वो पानी में उतरा, अरे वाह, उसकी पीठ पर जो नमक लदा था वो पानी में घुलने लगा और बोझ एकदम हल्का हो गया। बस, गधे को तो जैसे काम से बचने का एक शानदार शॉर्टकट मिल गया था। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया, जानबूझकर नदी में डुबकी लगाना ताकि बोझ हल्का हो जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गधे को लगा कि वो धोबी को बेवकूफ बना रहा है, पर असल में धोबी की समझदारी उसकी चालाकी पर भारी पड़ने वाली थी। धोबी भी सब देख रहा था। रोज रोज बोझ का अचानक हल्का हो जाना, उसे शक तो होना ही था। और बहुत जल्द वो गधे की पूरी चाल समझ गया। गधे का खेल अब खत्म होने वाला था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। अब धोबी ने लगाया अपना दिमाग। वो जानता था कि नमक पानी में घुल जाता है, जिससे बोझ हल्का हो जाता है। तो उसने सोचा, क्यों न इस बार कुछ ऐसा लादा जाए जो पानी में हल्का होने के बजाय और भारी हो जाए। और जवाब था कपास। तो अगले दिन धोबी ने अपना प्लान एक्शन में डाल दिया। उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई यानी कपास की बोरियां रख दी। और गधा बेचारा अपनी रोज की तरकीब आजमाने के लिए खुशी खुशी नदी की तरफ चल दिया। और फिर धोबी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जैसे ही गधा नदी में घुसा, कपास ने सारा पानी सोख लिया और उसका बोझ हल्का होने के बजाय कई गुना ज्यादा भारी हो गया। उसकी तो हालत ही खराब हो गई और वो बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकल पाया। उस दिन गधे को जो सबक मिला, वो शायद ही वो कभी भूला होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है, जो हम सबके काम का है। देखिए, इस कहानी की सीख बहुत सीधी और साफ है। काम से जी चुराने के लिए अपनाए गए शॉर्टकट या छोटी मोटी चालाकियां आखिर में एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। गधे की नासमझी और चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। शॉर्टकट और चालाकी के इस जमाने में ईमानदारी से की गई मेहनत की असली कीमत क्या है और ये क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।